नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सीएम रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में शुरू की 3 नई योजनाएं। सीएम रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल जेनेटिक वार्ड, नेशनल एडवांस टेस्टिंग लैब और ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत की है। ये योजनाएं शिशुओं में आनुवंशिक रोगों की जांच, रक्त जनित बीमारियों की पहचान और माताओं के दूध की व्यवस्था में मदद करेंगी। इससे राजधानी की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। दिल्ली में लॉन्च हुआ देश का पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने किलोकरी में देश का पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च किया है। यह सिस्टम 20 मेगावाट क्षमता का है और बिजली की मांग घटने पर चार्ज होकर जरूरत पर ग्रिड को सप्लाई देगा। यह सिस्टम दक्षिणी दिल्ली के बीआरपीएल सब स्टेशन में स्थापित किया गया है। कलाकारों पर मेहरबान हुई दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने कलाकारों के लिए हर विधानसभा में सांस्कृतिक परिसर बनाने का ऐलान किया। कला मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, कलाकारों को मंच मिलेगा और डिजिटल पोर्टल भी बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कलाकारों की मांगे रखीं। सरकार ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। निकाले गए छात्रों को वापस ले स्कूल। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपीएस द्वारका स्कूल को फीस न भरने पर निकाले गए छात्रों को वापस लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस का 50% जमा करने को कहा और शिक्षा विभाग को फीस जांचने का निर्देश दिया। यह फैसला अभिभावकों की याचिका पर आया। दिल्ली में 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नरेला में 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। वे अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और अलग अलग शहरों में घूमकर काम करते थे। सभी को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। पुलिस का यह कदम अवैध अप्रवासियों पर नियंत्रण के अभियान का हिस्सा है। सोशल मीडिया से ऑनलाइन कंटेंट हटाने का पुलिस को अधिकार देने के खिलाफ याचिका। दिल्ली एचसी में एलजी के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें पुलिस को ऑनलाइन कंटेंट हटाने का अधिकार दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई उसी दिन होगी। सोयाबीन की बोरी के अंदर गांजा छिपाकर लाने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने ओडिशा से 254 किलो गांजा सोयाबीन की बोरियों में छिपाकर दिल्ली लाया था। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पुलिस ने वाहन और बाइक जब्त की और जांच शुरू की। मां का अनोखा बलिदान, बेटे को किडनी देकर बचाई जान। दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में एक मां ने अपने बेटे को दूसरी बार जीवन दान दिया। पहले 2015 में लीवर दान किया और अब किडनी देकर बेटे की जान बचाई। सफल सर्जरी के बाद बेटा स्वस्थ है। यह मातृत्व और बलिदान का बेहद मार्मिक और प्रेरणादायक उदाहरण है। मजार पर चला बुलडोजर, कार्रवाई से मचा हड़कंप। सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई के तहत रणहौला थाना क्षेत्र स्थित विकास नगर शिव विहार में नजफगढ़ नाले के बाएं किनारे पर अवैध रूप से बने एक मजार स्थल को प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है। करीब 20 वर्ष से यह मजार यहां थी, जिसके कारण 192 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चलाया जाएगा विशेष अभियान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाया जाएगा। मंडल से प्रदेश स्तर तक समितियां बनाई जाएंगी और कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य शिविर भी लगेंगे। दिल्ली की इस सोसाइटी के लोग हर साल बचा रहे 40 लाख लीटर पानी। दक्षिणी दिल्ली की संतुष्टि अपार्टमेंट सोसाइटी ने वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर हर साल 40 लाख लीटर पानी भूजल में पहुंचाया है। बच्चों की ब्लू आर्मी भी पानी बचाने में सक्रिय है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन गार्डन की मदद से पानी की बर्बादी पर लगाम लगाई जा रही है। डीयू के नॉर्थ कैंपस के पास गोवंश का मांस बेचने के शक में दुकानदार को पीटा। डीयू नॉर्थ कैंपस के पास एक दुकानदार को गोवंश मांस बेचने के शक में भीड़ ने पीटा। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मांस का नमूना जांच को भेजा गया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। अतिक्रमणकारियों को दिल्ली एचसी से लगा झटका। दिल्ली एचसी ने गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप में अतिक्रमण पर रोक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास की मांग के आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इससे सार्वजनिक परियोजनाएं बाधित होती हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ध्वस्तीकरण पर रोक नहीं लगेगी।
इस बीमारियों से जूझ रहे नवजात बच्चों का होगा LNJP अस्पताल में इलाज। LNJP अस्पताल में CM रेखा गुप्ता ने मेडिकल जेनेटिक वार्ड, नेशनल एडवांस टेस्टिंग लैब और ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत की है। यह पहल नवजात शिशुओं के इलाज में क्रांतिकारी साबित होगी। CM ने कहा, इससे शिशु मृत्यु दर कम होगी और दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। पालतू जानवरों को न छोड़ने वाले हो जाएं सतर्क। NDMA और DDMA नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैला रहे हैं कि गर्मी में कार में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़ें, इससे उन्हें हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन या जान का खतरा हो सकता है। लोगों को हल्के कपड़े पहनने, धूप से बचने और खूब पानी पीने की सलाह दी जा रही है। अग्रणी स्कूलों और शिक्षकों को लीड ग्रुप ने किया सम्मानित। लीड ग्रुप ने शिक्षा में बेहतरीन काम करने वाले स्कूलों और शिक्षकों को सम्मानित किया। मीत मेहता ने कहा कि इन संस्थानों का योगदान देश के भविष्य को दिशा देने में अहम है। उनके अनुसार नवाचार और समर्पण से हर बच्चे की शिक्षा बेहतर की जा सकती है। दिल्ली सरकार की एक और नई योजना पर खर्च होंगे 17 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार GTB अस्पताल में डायबिटीज, एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म केंद्र को उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी। इस पर 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह केंद्र योग और जीवन शैली में सुधार के जरिए डायबिटीज नियंत्रण में मदद करेगा और मरीजों को उन्नत इलाज प्रदान करेगा। लालू यादव ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। राजद प्रमुख लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर CBI की FIR और आरोप पत्रों को रद्द करने की मांग की है। यह मामला भूमि के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।